साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में टीजीटी की सभी विषयों का जो सिलेबस है वो एचएसएससी द्वारा घोषित किया जा चुका है कि क्या कुछ आएगा। इसमें एक जो नई बात है, नया टॉपिक है, वो रोड सेफ्टी का दिया गया है। रोड सेफ्टी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रोड सेफ्टी से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, बने रहिए अंत तक। अमेंडमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939। सबसे पहले भारत में मोटर व्हीकल के जो भी कानून बने थे उनकी शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी और वो हुई थी 1939 में। लेकिन बाद में 1988 के अधिनियम ने ब्रिटिश कालीन मोटरयान अधिनियम 1939 का स्थान लिया। यानी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी भारत में वो 1939 में कानून बने थे ब्रिटिश काल में, लेकिन 1988 में नया अधिनियम बना था और उसने 1939 में बने नियमों का स्थान लिया था। 14 अक्टूबर 1988 को ये जो अधिनियम है पारित किया गया था, लेकिन पूरे भारत में 1 जुलाई 1989 को ये जो अधिनियम है वो लागू हुआ। यहाँ पर दो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। मोटरयान अधिनियम 1988 कब पारित हुआ? 14 अक्टूबर 1988 को। लेकिन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989 को पूरे भारत में लागू हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। इस अध्याय में इसमें 14 अध्याय थे, 217 धाराएं थी और 2 अनुसूचियां थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए। 1988 के मोटरयान अधिनियम में कुल कितने अध्याय थे? 14 अध्याय। धाराएं कितनी थी? 217 धाराएं। और कितनी अनुसूचियां थी? शेड्यूल कितनी थी? 2। लेकिन बाद में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन हुआ, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के नाम से जाना गया। यानी 1939 में संशोधन होकर 1988 में संशोधन हुआ। 1988 के एक्ट में भी संशोधन हुआ बाद में जाकर, जो कि किस नाम से जाना गया? मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के नाम से। 3 संशोधनों के साथ जुलाई 2019 में लोकसभा में पेश हुआ था, जो कि 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू हुआ। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना का जो प्रावधान है वो किया गया था। हेलमेट न पहनने के कारण जो जुर्माना है वो 1,000 रुपये लगेगा। तेज़ गति से वाहन चलाने पर जुर्माना लगेगा 5,000 रुपये। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन तीनों बन जाते हैं। जुर्माने से संबंधित शराब पीकर गाड़ी चलाना 1,000 रुपये, 10,000 रुपये। हेलमेट न पहनने के कारण 1,000 रुपये। तेज़ गति से वाहन चलाना 5,000 रुपये। उसके बाद इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, दो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एक है गुड समैरिटन और दूसरा है गोल्डन आवर। ये क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। गुड समैरिटन में क्या है? ये ऐसे नेक व्यक्ति को कहते हैं जो कि घायल हुए व्यक्ति को बचाता है या उसे अस्पताल लेकर जाता है। उसको सरकार ने गुड समैरिटन नाम की संज्ञा दी थी। इसको हिंदी में हम नेक व्यक्ति भी कह सकते हैं। दूसरा है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या है? दुर्घटना होने के बाद का 1 घंटे का समय जब किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अगर उसको सही समय पर हॉस्पिटल में पहुंचा जाए तो उसकी जान बचने की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक रहती है। इसे सरकार ने जो नाम दिया है वो दिया है गोल्डन आवर। यानी दुर्घटना होने के बाद का 1 घंटे का समय जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है घायल व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों ये जो 2 शब्द है वो आपको याद रखने हैं, दोनों आ सकते हैं। गुड समैरिटन क्या है और जो गोल्डन आवर है वो क्या है। अब हम बात करते हैं धाराओं की। वैसे तो 217 धाराएं हैं 1988 के एक्ट की, लेकिन हम इम्पोर्टेंट ही धाराएं करेंगी जो एग्जाम में आ सकती है। धारा 1 जो है वो संपूर्ण भारत में लागू होगी, जम्मू कश्मीर समेत। ये याद रखना है। अगर प्रश्न ये आ जाए धारा 1 का संबंध किससे है?
संपूर्ण भारत में लागू होगी। उसके बाद धारा 2 में क्या है, इसमें विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, जैसे मोटरयान क्या है, चालक कौन माना जाएगा, परमिट क्या होगा, गोल्डन आवर क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद धारा 3 में क्या है, मोटरयान सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार इसको डीएल नाम से भी संबोधित करते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। डीएल क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद धारा 4 क्या है, धारा 4 में क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र का जो व्यक्ति है वो सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता, और 20 वर्ष से कम का व्यक्ति व्यावसायिक जो भारी वाहन है वो नहीं चला सकता। तो दोस्तों ये याद रखना है, यहाँ पर 18 वर्ष है, 18 वर्ष से कम उम्र का जो व्यक्ति है सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता, और 20 वर्ष से कम का व्यक्ति व्यावसायिक यानी जो कमर्शियल वाहन है उसको नहीं चला सकता। धारा 5 किससे संबंधित है, धारा जो 5 है वो मोटरयान के स्वामियों के उत्तरदायित्व से संबंधित है, यानी जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके जो मालिक है उनका क्या उत्तरदायित्व है। धारा 12 क्या है, ड्राइविंग स्कूल या प्रशिक्षण देने वाले सेंटर या संस्थान को सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो लोगों को गाड़ी सिखाने का काम करते हैं, जिसको हम ड्राइविंग स्कूल भी बोलते हैं, उनके पास वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए सिखाने के लिए। उसके बाद धारा 39 क्या है, किसी भी मोटरयान को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए यान का पंजीकरण होना अनिवार्य है, यानी कोई भी जो मोटरयान है उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है सरकार के आंकड़ों में, सरकार के रिकॉर्ड में। धारा 52 किससे जुड़ी है, कोई भी व्यक्ति अपने मोटरयान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकता, यानी जो भी मूल रूप है किसी भी गाड़ी का मोटरयान का वही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। धारा 112 काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा भी गया है कई पेपरों में। धारा 112 का संबंध किससे है, वाहन को निर्धारित गति से चलाने से संबंधित, यानी जो भी स्पीड सरकार ने निर्धारित की है, चाहे गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो या बाइक हो, उससे ज़्यादा गति में किसी भी वाहन को नहीं चला जा सकता। और ये किस धारा में है, 112 में। धारा 134 दुर्घटना होने पर चालक का क्या कर्तव्य होगा, इससे जुड़ा है ये। जैसे चालक का कर्तव्य होगा वो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाए, पुलिस द्वारा जो भी जानकारी मांगी जाए उसको पुलिस को देनी होगी। इसके बाद धारा 134 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो धारा है वो 2019 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें गुड समैरिटन नाम का जिक्र है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था। गुड समैरिटन यानी एक ऐसा नेक व्यक्ति, भला आदमी जो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाता है, उसकी जान बचाता है। इसका प्रावधान धारा 134 में किया गया है। धारा 161 का संबंध है हिट एंड रन मामले से, यानी हिट करना, टक्कर मारना और भाग जाना, इससे संबंधित जो है वो धारा 161 से जुड़ा है। धारा 184 में क्या है, लापरवाही या खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर जुर्माने से संबंधित है। धारा 194 बी में क्या है, सीट बेल्ट न लगाने पर दंड से जुड़ा है, ये जो प्रावधान है धारा 194 बी। धारा 194 ई क्या है, एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। जो भी इमरजेंसी व्हीकल है जिसमें एम्बुलेंस भी आ जाता है, पुलिस गाड़ी भी शामिल है, इनको जो है रास्ता देना होगा, पास देना होगा, इनसे जो जुड़ा है ये प्रावधान 194 ई। तो दोस्तों ये थे मोटरयान या रोड सेफ्टी से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो टीजीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें रोड सेफ्टी के जो क्वेश्चन है वो 5% आएंगे, यानी कम से कम 5 जो क्वेश्चन है रोड सेफ्टी से पूछे जाएंगे, चाहे टीजीटी इंग्लिश हो या साइंस हो या अन्य सब्जेक्ट हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।